नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में देर रात भीषण आग लगने से 2 परिवारों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग की लपटे में आकर भैंस समेत घरेलू सामान खाक हो गया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के पचरी भवनाथपुर गांव में रविवार की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच अचानक मड़ई और बरदौल में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसमें बंधे पशु और घर का सामान देखते ही देखते जलकर राख हो गया। पीड़ित रामदरस निषाद ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना में एक भैंस, टुल्लू पंप, साइकिल और मोटरसाइकिल समेत गृहस्थी का सारा सामान जल गया है। उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक नुकसान होने की बात कही है। वहीं दूसरे पीड़ित रामचेत निषाद के अनुसार आग में उनकी 2 भैंसें और एक पाड़ा गंभीर रूप से झुलस गया। साथ ही चारपाई, रजाई और गद्दे समेत घर का सामान जलकर नुकसान हो गया। उन्होंने नुकसान 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच बताया है। गांव के प्रधान राम जी के अनुसार एक भैंस करीब 90% जल चुकी है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों परिवारों का कुल नुकसान 3 से 4 लाख रुपए के आसपास का आंका गया है। सूचना पर पहुंचे लेखपाल ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है। वहीं ब्लॉक और आजमगढ़ से पहुंचे पशु चिकित्सकों ने घायल पशुओं का उपचार किया। प्रशासन द्वारा मुआवजे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? रामदरस रामफेर निषाद। कहाँ घर? भवनाथ, पचरी भवनाथ। कहाँ है, कहाँ घटना घटी है बतावा। यही सब जो है कि वो आग लग गई, जो है देखते कुछ मालूम नहीं पड़ा कि कैसे लगी कैसे नहीं लगी। का नुकसान भयल, कितना नुकसान भयल? हमारा तो साहब बहुत नुकसान हुआ है। बतावे। तो एक टुल्लू जल गया, टुल्लू जल गया और ये साइकिल जल गई, मोटरसाइकिल जल गई और ये भैंस जल गई। कितने का लगभग कितने का नुकसान हुआ? अरे हमारा कम से कम 1.5 लाख से ऊपर का गया। आग का कारण पता चला कैसे लगा? कुछ हम नहीं बता सकते सर। कोई आया था? कोई? हाँ आया था, लोग अपना लिख पढ़ के ले गया सब लोग। तो गाँव में बीती रात को आग लगी है, कैसे आग लगी, क्या है, पीड़ित है, कितने लोग के घर में आग लगी, कितने लोग का नुकसान हुआ, ये बताइए। अब आग का तो कारण बहुत सटीक नहीं पता चला जो है, लेकिन जब रात में सुबह हम आए तो यहाँ देखे कि रामदरस और ये रामधारी निषाद की जो है ये जानवर में एक इनकी रामधारी की भैंस थी जो अभी दूध मौके पर दे रही थी, और उसके नीचे एक पड़वा था जिसकी कीमत लमसम 1 लाख के इर्द गिर्द है, और रामदरस की एक पड़िया थी वो भी जो है 2 साल से ऊपर की थी, जो करीब 50,000 उसकी भी कीमत है। और ये गरीब आदमी है, इनके पास जो भी गाड़ी थी, साइकिल थी, मंडई थी, इसी में ये लोग अपना रह रहे थे। ये सब जल के नुकसान हो गया। दोनों आदमी के मिला के करीब 2-3 लाख रुपए का नुकसान जो है हुआ है। आप गांव के प्रधान है, कौन कौन आया था, किस तरीके से? गांव के प्रधान है मैं, जिसे हाँ प्रथम जो हम लोग ये नेकपाल को फोन किए, भाई नेकपाल आए थे, नेकपाल को जो रिपोर्ट लगाना था वो लगाए, फिर डॉक्टर लोग आए थे, और नेकपाल के द्वारा पता यही चला कि डॉक्टर लोग जो भी रिपोर्ट इस पे लगाएंगे जो है पशु की जो है सब कुछ इनको जो है उनका उचित जो मुआवजा होता है जो भी है वो मिलेगा। अब क्या लगाए हैं वो लोग, अब तो देखिए तो कितने परसेंट लगभग, जो जिस तरह बताया, 2 भैंस एक बच्चा जला है, लगभग कितने परसेंट तक जला है, क्या देखने में लग रहा है? नहीं, देखने में तो भैंस तो मान कर चलिए 90% जो है जल गई है। हाँ 90%। अब कोई भी देखेगा तो ये 90% जानवर इनके जल गए हैं। बाकी इनकी मंडई ये जो घर था उसमें मोटरसाइकिल भी खड़ी की थी, साइकिल ये तो पूरी जल के सब समाप्त हो चुका है। दोनों लोगों का लगभग आंकड़ा कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग मान कर चलिए कम से कम 3 लाख से कम नहीं, 3-4 लाख। अरे मोटरसाइकिलें 1 लाख की आती है, साइकिल जो थी, और ये भैंस मान कर चलिए 1 लाख 1.5 लाख की है, तो मतलब 3-4 लाख का नुकसान जो है इनका हुआ है। क्या नाम भी आपका? रामचेत निषाद। पिताजी का नाम? रामधारी निषाद। गांव? ग्राम पचरी भवनाथपुर। थाना? थाना अतरौलिया। क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी बतावा। ये कल रात 2 बजे 5 तारीख को 2 बजे आग लगी थी, और इसमें जो है कि 2 भैंस और एक जो है पाड़ा जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
और ये सब कुछ जल के राख हो गया। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी मिली किस तरह से? कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जो है कि ये शायद जो है कि आंधी वाधी से और ये धुआं वगैरह से आग लगी है। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ। 1.5-2 लाख। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आया था जांच करने? कर्मचारी आए थे, बोल रहे थे कि मतलब जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कौन कह रहा था? लेखपाल थे? कौन थे? नहीं, वो ब्लॉक से अतरौलिया से आए थे, तो ये बोल रहे थे जब तक ये मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपका तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पशु डॉक्टर आए थे, दवा ववा दिए? पशु डॉक्टर आए थे, दवा ववा दिए थे आजमगढ़ से। कितने साल से आप गौ पालन का काम करते थे, मतलब कितने सालों से? लगभग 10 साल से। और सामान भी नुकसान हुआ? हाँ, सामान भी नुकसान हुआ, पूरा घर जल गया। वो यहाँ पिताजी सोए थे, जहाँ रह रहे थे वो भी जो है सब चारपाई सब रजाई गद्दा सब कुछ जल गया। कोई जलने मतलब परिवार का कोई जला? परिवार के कोई नहीं जला जो, और सब सेफ बच गए हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।